अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो मुकम्मल तौर पे देखना आप लोगों के लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने छोटे वीडियो में मैं आपको जितनी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ शायद ही कोई आपको देगा, क्योंकि लाइव सेशंस में बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी आप बताया करें। सबसे पहले मैं आपको आज का रनडाउन बता दूँ। रनडाउन में आज सुबह से एक प्रोपोगंडा चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैंने माफ़ी मांग ली है दूसरी पार्टी से, और उसके बारे में क्या हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे एक प्रोपोगंडा चल रहा है, कहा जा रहा है कि रेंजर्स का नाम लिया गया है थंबनेल्स में और हसास इदारों का नाम लिया गया है, और कहा गया है कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने रेंजर से रब्ता किया है। और शिकायत किसकी की है जी? ज़ुनैरा माहम की। उसके बारे में भी आपको सारा कच्चा चिट्ठा बताऊंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसके बाद जनाब अली हमारे ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा कि हम जितने भी जो लोग बैठते हैं रात को जनाब लाइव सेशन के लिए, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें जिन जिन के यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे मेरे चैनल को टारगेट किया गया कि ज़ुनैरा माहम के चैनल पे तो पाबंदी लग गई। इसका भी सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी सब लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है। पुलिस जो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आ चुकी है, अपना चालान जो जमा कराने वाली है वो क्या कौन सी कैटेगरी में अपना जो चालान है वो जमा कराएगी। तो आज के जो रन डाउन है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कल जो चालान जमा होने जा रहा है उसमें क्या होने जा रहा है, वो किस टाइप का चालान जमा होगा। इसके अलावा आपको एडवोकेट जनरल सिंध के बारे में आपको ऐसी ज़बरदस्त खुशखबरी दूंगी कि आप लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जनाब प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है दरअसल उसमें क्या है और आपको क्या झूठ बोला जा रहा है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो रह गए हैं और कौन कौन से निकल गए हैं। और उसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगी कि क्या पुलिस अब ज़हीर और शब्बीर का रिमांड ले सकती है, जिस्मानी रिमांड, या नहीं ले सकती, और ये कि उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर ज़मानत मनसूख होती है तो उस सूरत में क्या होगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जनाब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कल पुलिस ने अपना चालान जमा करवाना है, और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितना भी केस अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है, पिछले 3.5 माह से हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, डेली हमारा लाइव शो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कल पुलिस जो अपना चालान जमा करवाएगी वो भी उसी कैटेगरी में जमा कराएगी जो इससे पहले जमा होता रहा, यानी कि सी क्लास। अब आप जानना चाहेंगे कि पुलिस जो है वो सी क्लास चालान क्यों जमा कराने जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि अब तक 4 आईओ चेंज हो चुके हैं, मतलब 3 चेंज हो चुके हैं, चौथा आ चुका हुआ है। पहला आईओ आया, उसने भी जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दी उसमें भी उसने जो अपना चालान जमा करवाया वो सी क्लास करवाया, दूसरे ने भी सी क्लास करवाया, तीसरे ने भी सी क्लास करवाया, चौथे वाले भी जो हैं वो सी क्लास चालान जमा करवाएंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जो अब तक आपको लोग यूट्यूबर्स, झूठे प्रोपोगंडा यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, इसीलिए आम आवाम के जहन में ये बात समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं हमें बताया कुछ और जाता है, लेकिन बाद में पुलिस कैसे सी क्लास चालान जमा करवा देती है। भाई पुलिस उसी वक्त सी क्लास चालान जमा करवाएगी जो शवाहिद उनको मिलेंगे, जो उनकी इंटेरोगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहली खुशखबरी ये है कि ये केस जो है वो तकरीबन डिस्पोज ऑफ हो चुका है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि जो लोग आपको ये कह रहे थे कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जब से तनकीद हुई है तो पुलिस ने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसको चेंज कर लिया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इसको हतमी तस्वुर किया जाता है जब एक दफ़ा वो चीज़ सामने आ जाती है। तीसरे नंबर पे आपको खुशखबरी दे दूं कि पुलिस जो है उसका ये हतमी चीज़ आ गई है सामने कि हमारी इंटेरोगेशन अब ख़त्म हो गई है और अब मज़ीद इसके ऊपर और इंटेरोगेशन नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले 3 आईओ चेंज हो चुके हैं। तीनों आईओ ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सारी दे दी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ चुकी है, अपने चालान जमा करवा दिए हैं। अब लकीली जो चौथे नंबर पे आए हैं उनकी भी सेम टू सेम वही रिपोर्ट है, क्योंकि लड़की ने बार बार तफ्तीशी अफसर के सामने, जो अब चौथे वाले हैं उनके सामने भी उसने यही बयान दिया है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मैं आपको देती हूँ जी अगली खुशखबरी। अगली खुशखबरी ये है कि कुछ लोग आपको अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो आपको ये कह रहे हैं कि जी ज़मानत जो है वो अब शब्बीर और ज़हीर की जो है वो मनसूख हो जाएगी। तो इस सिलसिले में कानून क्या कहता है मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट कर देती हूँ, क्योंकि लोग पढ़े बगैर आ जाते हैं तो फिर क्या करें, आलिम और जाहिल की कोई बहस तो होती है। देखिए जी, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर उनकी ज़मानत मनसूख हो भी जाए तो पुलिस उनका अब जिस्मानी रिमांड नहीं ले सकती, ये कहता है कानून। उसकी रीज़न ये है कि पुलिस ये कहती है कि हमारी इंटेरोगेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बन चुकी है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट चेंज नहीं होने जा रही, और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी तक मुरतब हुई है, जो कि हमने अपने प्रोग्राम में आपको पढ़ के सुनाई थी, उसके अकॉर्डिंगली
जो प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी तक आई है उसके अकॉर्डिंगली कल जो है वो सी क्लास चालान ही जमा होगा। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत जो है वो मनसूख हो भी जाती है तो उनका जिस्मानी रिमांड नहीं लिया जा सकता, बल्कि अदालती रिमांड जो है वो वहां पर लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर मैंने आपको दे दी है, समझने वाले समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोगों को यूट्यूबर्स ने बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा 364 का जो उनके ऊपर दफा है वो लगी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि 364 जो है वो तो अब निकल चुकी है, और जो उनके ऊपर अभी तक दफात लगी हुई हैं वो कौन सी हैं? वो है जी 363 और 368। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 363 और 368 है ये बेलेबल ऑफेंस है। मतलब ये है कि ये ऑफेंस हुई और ना हुई एक बराबर है, क्योंकि लड़की ये अपना बयान चारों आयोज को दे चुकी है, चारों तफ्तीशी अफसरान को दे चुकी है कि वो अगवा नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से आई है। ये एक सिंपल लव मैरिज केस है जो कि मैं आपको पहले दिन से रिपोर्ट कर रही थी। अब इस सिलसिले में आपको बता दूं कि एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वो कौन होते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंध की गवर्नमेंट को, यानी कि सिंध की गवर्नमेंट की तरफ से जो एक नैरेटिव होता है, जो एक हतमी बात होती है, वो कोर्ट के अंदर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया? जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं उन्होंने ये कहा है कि लड़की ने अब तक जो कुछ कहा है वो अपनी मर्जी से कहा है। उन्होंने कहा है कि लड़की जो है वो अगवा नहीं हुई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो एडवोकेट जनरल सिंध ने दी है, मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट जनरल सिंध का जो मकाम है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली पूरी सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपको समझ आ गई कि यानी ये जो नैरेटिव है ये सिर्फ एक जनरल सिंध का नहीं है, एडवोकेट जनरल सिंध का नहीं है, बल्कि ये पूरी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें वो ये कह रहे हैं, आपको याद होगा मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि जिस इलाके, जिस ज़मीन के ऊपर कोई चीज़, अगर कोई क्राइम है या कोई चीज़ है जो कमिट होता है तो वहाँ का कानून उसके ऊपर लागू होता है। अब लड़की का जो निकाह है वो हुआ है पंजाब में। मैं आपको पहले दिन से कह रही थी कि उसके ऊपर सिंध का कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि उसने शादी की है लाहौर में आके, और लाहौर के अंदर जो कानून है बालिग का शादी का वो है 16 साल। अब ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है कि एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा है कि लड़की जो है उसकी जो शादी है वो पंजाब यानी कि लाहौर में हुई है, इसलिए सिंध का चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट उस लड़की पे लागू नहीं होता। कितनी बड़ी खुशखबरी मैंने आपको दे दी है। यानी कि वो लोग जो दही की लस्सी और लस्सी के बाद पता नहीं क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे और एक च्युइंगम को चबा चबा के जो है ना वो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। वो आप लोगों को ये कह रहे थे कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट उस पर लगेगा। कोई आपको कह रहा था वो 14 साल की है, कोई आपको झूठ बोल के कह रहा था कि वो माइनर साबित हो जाएगी, कोई कह रहा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसको डाल दिया गया है। तो ये कौन कह रहा है? ये एडवोकेट जनरल सिंध कह रहे हैं, जो कि पूरी सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि उस लड़की के ऊपर तो ये कानून ही लागू नहीं होता, क्योंकि उसका निकाह जो है वो लाहौर पंजाब में हुआ है, ना कि सिंध में हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि ये केस जो है ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है। इसलिए जब एक दफ़ा ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उसके बाद इसको हतमी तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि लड़की के अब तक 2 मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें पहले में उसकी उम्र जो है वो 17 साल बिल्कुल सही आई थी, यानी कि नियर टू 17, और जो दूसरा उसका मेडिकल टेस्ट आया था उसमें उसकी उम्र 15 से 16 के दरमियान आई थी। लेकिन आपको याद होगा कि जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया था कि हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाला गया था, जो कि वकार भट्टी दी न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं, उन्होंने दी न्यूज़ के अंदर इसको छापा है, जो कि इस वक्त गूगल पे मौजूद है। उनकी रिपोर्ट आप एम वकार भट्टी के नाम से ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। तो ये बात भी साबित हो गई कि लड़की बालिग है। ये बात भी साबित हो गई कि सी क्लास चालान ही जमा होगा। ये बात भी साबित हो गई कि पुलिस जो है वो अपनी इंटेरोगेशन को कंप्लीट कर चुकी है और मजीद इंटेरोगेशन अब नहीं होगी। जो बार बार कहा जाता था इस आईओ को भी बदल दो, दूसरे को भी बदल दो, तीसरे को भी बदल दो, तो अब चौथे को नहीं बदला जाएगा। और जो बार बार कहा जाता था इस आईजी को भी बदल दो, उस आईजी को भी बदल दो, तो अब ये सिलसिला जो है वो रुक चुका है। इसके अलावा ये कि पुलिस जो है वो अब ज़हीर और शब्बीर का कोई जिस्मानी रिमांड नहीं ले सकती। अगर उसकी जमानत मनसूख होती है तो अदालती रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड नहीं होता। इसके अलावा ये कि आर्टिकल 364 जो है वो निकल चुका है और आर्टिकल 363 और आर्टिकल 368 जो लगा हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस है, मतलब उनकी बेल हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, एडवोकेट जनरल सिंध यानी कि जो सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा है कि लड़की की उम्र जो है उसका इस चीज़ से अब कोई लेना देना और कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हो गई जनाब लगातार खुशखबरियाँ। अच्छा,
अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरे बारे में झूठे प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रोपोगंडा ये किया जा रहा है कि कुछ ग्रुप्स के अंदर जानबूझ के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर किया गया है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट फेसेस को अटैच करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना वो मुझे बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो क्या कर रहे हैं कि मेरे प्राइवेट किस्म के जो चैट्स हैं वो अपने पास से खुद ही बनाकर और नकली जो है ना, जिसे फोटोशॉप कहते हैं, वो लगा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे, और हाँ, मेरे आईडी कार्ड्स के ऊपर भी जो है ना वो जाली फेक आईडी कार्ड्स और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि वो उसको डिलीट करें, क्योंकि वो हमारे पास एक एविडेंस बन रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है कि इन तमाम यूट्यूबर्स जो ये हरकत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके गिर्द ना सिर्फ घेरा तंग होगा बल्कि पूरा मुहासबा होगा और उन्हें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। वो मैं तभी बात करूंगी। इसके अलावा मेरे खिलाफ जो एक और प्रोपोगंडा चल रहा है वो ये चल रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि दूसरी पार्टी के जो साहब हैं वो पहुंच गए जनाब जी, रेंजर्स तक का नाम लिखा हुआ था कि डीजे रेंजर के पास गए और जाकर जुनैरा महाम के बारे में शिकायत की और जुनैरा महाम ने कुछ वीडियोस को डिलीट किया। कुछ ने कहा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी हसास इदारे हैं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं, हम उनके साथ ऑलरेडी राब्ते में रहते हैं और हम जो भी खबरें शेयर करते हैं हम अपनी रोज़ की रिपोर्ट, मैं और बिलाल साहब ख़ास तौर पर अपने जो इदारे हैं उनको रोज़ की बुनियाद पर सेंड करते हैं। उसमें चाहे हमारे खिलाफ कोई प्रोपोगंडा हो चाहे कोई और चीज़। और यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जिन जिन लोगों ने ये थंबनेल्स लगाए थे और जिन जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने अपने वीडियोस में ये बकवास की थी कि इसमें रेंजर्स इन्वॉल्व है, वहाँ कंसर्न डिपार्टमेंट्स को मैं उनके वीडियोस के लिंक्स और डाउनलोडेड वीडियोस, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स और उनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मेरे बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मुझे किसी इदारे की तरफ से कॉल आई है, तो ये सरासर गलत बात है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि कुछ झूठे यूट्यूबर्स ने आपको ये भी मिसगाइड किया कि हमारे चैनल पे पाबंदी लग गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारे चैनल पे पाबंदी लगाई है। क्योंकि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का सबूत है कि हम आपको लगातार जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ और झूठे यूट्यूबर्स आपसे बकवास कर रहे थे कि बिलाल साहब के ऊपर कोई पाबंदी लग गई है। तो बिलाल साहब लगातार अपने चैनल पे भी काम कर रहे हैं, हमारे लाइव शो को भी ज्वाइन करते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं कि औरत फाउंडेशन के जो लोग हैं वो पहली बार किसी औरत के हक में खड़े होने के बजाय ऑपोजिट पार्टी के साथ जा मिले थे, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उनको मिसगाइड किया गया था। और अब बिलाल साहब ने तमाम के तमाम सबूत जो हैं वो उन तक और उनसे रिलेटेड जो भी इदारे हैं जिनको मिसगाइड किया जा रहा है उनको तमाम सबूत मुहैया कर दिए हैं और एक दो दिन में वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे सरप्राइजेज आपके सामने आएंगे। एक और लास्ट बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि रात को हमने एक लाइव सेशन किया जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर कभी दूसरी पार्टी के वो जो साहब हैं जिनकी बेटी है जी परी, वो मुझे भी एक वीडियो में बेटी कह चुके हैं, अगर मेरी वजह से कोई दिल आज़ारी उनकी हुई हो तो मैं माजरत खा हूँ। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं, क्योंकि कुछ झूठे यूट्यूबर्स ने क्या किया है कि मेरे चंक्स को काट काट के व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया है और उन्होंने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की है कि जुनैरा महाम ने माफ़ी मांग लिया क्योंकि वो इस चीज़ से पीछे हट गई है। तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ है ये रिपोर्ट जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कल पुलिस जो है वो क्या रिपोर्ट जमा कराने जा रही है। कानून के अकॉर्डिंगली अगर वो थोड़ा सा केस को स्टडी कर लें तो उनकी समझ में आ जाए। मैंने ये कहा था कि हम केस रिपोर्ट कर रहे थे, हम केस रिपोर्ट कर रहे हैं और हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ केस रिपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने ये कहा था कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, लेकिन केस को रिपोर्ट करना हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जो आपको मेरा सिर्फ इतना सा चंक काट के ये दिखा रहे हैं कि जुनैरा महाम ने माफ़ी मांग ली और अब आइंदा के बाद उसके चैनल पे पाबंदी लग जाएगी या खुदा न खास्ता वो रिपोर्ट करना छोड़ देगी, तो हम वो लोग नहीं हैं जो रास्ते में से भाग वापस आते हैं, जिनको अपनी मंजिल का पता नहीं होता। तो मैं एक आखिरी शेर के साथ इस पूरे वीडियो को फिर एंड पे कंक्लूड करूंगी, लेकिन एक शेर सुनाना चाहती हूँ तमाम वेल विशर्स के नाम कि अज़्मे समीम हो तो नज़र आए कोह का, अज़्मे समीम हो तो नज़र आए कोह का, रासिख नहीं इरादा तो तिनका पहाड़ है। अगर इसका मतलब यह है कि जब आपका इरादा बहुत पुख्ता होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हर चीज़ आपको बहुत छोटी दिखती है। आपका इरादा जो है वो हमेशा जीत जाता है। अगर आपका इरादा जो है, आपकी मंजिल जो है, उसका तयन आप नहीं कर चुके और आप बस झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना वो तिनका भी पहाड़ दिखाई देता है। ये है जिसका मतलब हमें हमारी मंजिल का पहले दिन से पता था,
हमने एक गरीब फैमिली का साथ दिया, हमने एक यतीम लड़के, उसकी बेवा माँ और उसके भाई और उसकी भाभी का साथ दिया, सिर्फ़ इसलिए कि हमारा मकसद जो है वो किसी को ऑफ़ेंड करना नहीं है, इसमें किसी की जीत नहीं है, इसमें किसी की हार नहीं है, हमारा मकसद था लोगों तक सच्चाई पहुँचाना। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे एक बात कही थी कि जब बाकी तमाम यूट्यूबर्स और लोग जो हैं वो झूठ बोलकर व्यूज़ हासिल कर रहे हैं, तो बेटा काम तो तुम भी कर रही हो, व्यूज़ तो तुम्हें भी आ रहे हैं, लेकिन सच बोल के व्यूज़ लो ताकि तुम्हारा ज़मीर जो है वो हमेशा खुश रहे, मुतमईन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है। और अब भी आपको बता रही हूँ कि अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने झूठे यूट्यूबर्स की मज़ीद बातों में फंसना है, मज़ीद उन्हीं की बातों को सुनना है, तो फिर आप उनकी बातों को सुनते रहिए। और फिर पता क्या करिए, फिर वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपको गलत पढ़ के सुनाते रहे हैं, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर और ख़ास तौर पे जो कल सी क्लास चालान जमा होगा, उसके ऊपर ना A+ लिख के, C+ को काट के A+ को लिख के ना अपने सीने से लगा के सो जाएं और अपनी हसरतों और अपने अरमानों पे आंसू बहाएं। क्योंकि सच हमेशा सच होता है। पहले दिन से सच बोल रही हूँ, सच बोलती रहूँगी। सच बोलने से ना कोई रोक सका है और ना कोई रोक सकेगा। हमेशा अपने अवाम को, जिनको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगी, सच्चाई बताती रहूँगी। लेकिन बात फिर वही है कि हाँ, अलबत्ता अगर मेरे लहजे से या मेरी बात करने के स्टाइल से किसी की कोई दिल आज़ारी है, तो उसके लिए माज़रत ज़रूर है। वो माज़रत जो है वो ज़रूर बनती है, क्योंकि वो माज़रत करने से आप छोटे नहीं होते। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि झूठ बोलो, नहीं बोलूँगी। कोई मुझे कहे कि केस सही रिपोर्ट ना करो, नहीं करूँगी। मेरी नज़र में आप अगर बोरियों की बोरियाँ पैसे भर के मेरे सामने रख दें और कहें कि कोई गलत बात कहो, गलत काम करो, तो मेरे लिए वो बोरियाँ पैसों की जो है ना, वो पैसे नहीं होंगे, वो रद्दी होगी। यही मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है। तो जनाब, अब जल्दी से मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, और जाते जाते आखिरी बातें आपको फिर से बता दूं। एडवोकेट जनरल सिंध ने, जो कि सिंध गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कह दिया है कि लड़की का निकाह जो है वो सिंध में नहीं हुआ है, पंजाब में हुआ है, और सिंध के जो कवानीन है वो उस पर लागू नहीं होते, और पंजाब का कानून का इतलाक होता है लड़की क्योंकि 17 साल की है, नियर टू 17 है, इसलिए वो बालिग है। जो लोग उसको माइनर कहते हैं, माइनर कहना छोड़ दें। केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है। हतमी तसव्वुर होता है ये बयान जब एक दफ़ा आ जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ चुकी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जो लोग झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो गलत है। C+ चालान कल जमा होगा। इसके अलावा जो इंटेरोगेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद इंटेरोगेशन भी नहीं होगी। रिमांड भी पुलिस जिस्मानी नहीं ले सकेगी। अगर ज़मानत मनसूख होती है तो उस सूरत में अदालती रिमांड, सिर्फ और सिर्फ अदालती रिमांड जो है वो हो सकता है। आर्टिकल 364 निकल चुका है। आर्टिकल 363 और आर्टिकल 368 जो है वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है। और ज़हीर बहुत जल्द अपनी अहलिया के साथ होगा इंशाल्लाह ताला। उनका वलीमा भी होगा और सब लोगों को इनवाइट भी किया जाएगा, ओपन इनविटेशन दिया जाएगा। जो भी लोग आएंगे दुआएं लेकर और फूलों के बुकेज लेकर ज़रूर आएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।